गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं वेरी बेसिक थ्योरम जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम नाम से और बीपीटी के नाम से, दोनों ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अकॉर्डिंग टू क्लास टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। हाउ टू प्रूव दिस, कैसे प्रूव करेंगे इसको, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल वे बताने वाला हूँ। एक आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो वे दे रखा है उससे अलग वे बताने वाला हूँ, जिससे हम इसको बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, इसकी बात करते हैं। उसको जानने से पहले सबसे पहले हमको इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि इसका स्टेटमेंट होता क्या है। इसके स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है किसी ट्राइंगल के अंदर जो पैरेलल हो एक साइड के, जैसे आप देख पा रहे हो डीई मैंने ड्रॉ करी है बीसी के पैरेलल, है ना। तो जैसे कोई लाइन ड्रॉ की जाती है किसी ट्राइंगल के अंदर जो पैरेलल हो एक साइड के, वो बाकी दो बची हुई साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। तो जहां पे भी ये इसको काटेगी, दिस लाइन डिवाइड द अदर टू साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशियो में उसको डिवाइड करेगी। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट वन मोर टाइम कि अगर कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है जो एक लाइन के पैरेलल हो, वो बाकी दोनों लाइन को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। इसमें गिवन क्या है, हमको गिवन ये है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये तो हमको गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस थिंग वी हैव टू प्रूव इन दिस केस, है ना। इसमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमको पता है। गिवन क्या है, गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। दिस थिंग इज गिवन टू अस, ओके। ये हमको पता है इसके बारे में कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब क्या प्रूव करना है हमको, AD अपॉन DB इक्वल होना चाहिए AE अपॉन EC के। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हमने लिख दिया ये वाला। इसमें हमको ना कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है इस थ्योरम को प्रूव करने के टाइम पे। उन ट्रिक को ध्यान रख करके आप बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से इसको प्रूव कर पाओगे। देखो, मैं इसको प्रूव करने वाला हूँ सिमिलैरिटी की हेल्प से। सिमिलैरिटी आपकी क्लास 10th के अंदर चैप्टर 6 में दे रखा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ADE और ABC। यू कैन सी बोथ द ट्राइंगल्स ADE एंड ABC। आई एम टेकिंग बोथ द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ट्राइंगल ADE एंड दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम ABC। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं प्रूव करने वाला हूं सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास में कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इसमें हम बहुत इजी बेसिक क्राइटेरिया काम में लेंगे। आप देखिए, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल्स कौन से आ रहा है। अगर मैं बात करूं ADE की, तो AD में एंगल A बन रहा है, D बन रहा है और E बन रहा है। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABC की, तो इसमें एक एंगल तो बन रहा है A, दूसरा बन रहा है ये B और तीसरा बन रहा है C। तो आप एंगल को बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग देख सकते हो इनमें। अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। तो आप देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां से क्या होगा, एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल B के। एंगल D और B आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है तो ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। रीजन लिख सकते हो आप, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कौन सा एंगल है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दैट्स वाई दे विल बी इक्वल। तो इनका रीजन हमने लिख दिया। सिमिलरली एंगल E जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल E इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल C के। रीजन लिख सकते हो आप, सेम रीजन होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, रीजन आपको यही देना है क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। दो एंगल वैसे सफिशिएंट होते हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। हमने देखा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दो एंगल सफिशिएंट होते हैं किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो एंगल A देखो, आप एंगल A इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो एंगल A हो जाएगा दोनों में कॉमन। आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, रीजन दे आर कॉमन। सो वंस वी प्रूव्ड कि उनके जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल है, जैसे D इक्वल है B के, E इक्वल है C के, A इक्वल है A के कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल यहाँ से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कौन से क्राइटेरिया से हो गया ये,
एंगल 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 क्राइटेरिया, इसको अपन एंगल एंगल क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अपन दो एंगल को प्रूव करके इक्वल हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसको हम लोगों ने एंगल 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 से सिमिलर प्रूव कर दिया है। अब आगे का काम करते हैं। अब हमको क्या पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड होती है प्रोपोर्शन में। ये भी आप पढ़ोगे सिमिलरिटी के अंदर कि इफ़ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो उनकी साइड्स होंगी प्रोपोर्शन में। कौन सी साइड प्रोपोर्शन में होंगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है? इक्वल एंगल के सामने वाली साइड। जैसे कि मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, इसमें देखो एंगल डी एंगल बी के इक्वल है इसके, है ना। तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल डी के सामने जो साइड आ रही है ए ई, वो इक्वल होगी इसके सामने, इस एंगल के सामने जो साइड आ रही है ए सी के। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से? देखो मैंने क्या बताया, ट्राइंगल दोनों सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में होगी। तो साइड कैसे प्रोपोर्शन में होगी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए डी, इस ट्राइंगल की जो साइड होगी ए डी, बड़े वाले ट्राइंगल के ए बी के साथ प्रोपोर्शन में होगी। तो क्या लिखेंगे? ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा इस ट्राइंगल की दूसरी साइड ये वाली, और बड़े वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड के साथ प्रोपोर्शन में होगी? इसके साथ में, मतलब ए ई प्रोपोर्शन में होगा ए सी के साथ में। तो क्या लिख सकते हैं? ए ई अपॉन ए सी, ओके, इट विल बी ए ई अपॉन ए सी। इसके बाद में जो थर्ड बची है उसको भी लिख लो आप। तीसरी साइड कौन सी बची? इस ट्राइंगल के अंदर थर्ड साइड बच रही है ये वाली, मतलब डी ई, ये प्रोपोर्शन में होगी। तीसरी साइड बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सी बची? ये वाली, इसके साथ में हो जाएगी बी सी के साथ प्रोपोर्शन में। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनकी साइड प्रोपोर्शन में होती है सिमिलरिटी से। तो हमने क्या लिखा कि ए डी, छोटे वाले ट्राइंगल की ए डी बड़े वाले ट्राइंगल के ए बी के साथ सिमिलर मतलब प्रोपोर्शन में होगी, छोटे वाले ट्राइंगल की ए ई ए सी के साथ प्रोपोर्शन में होगी, और डी ई होगी बी सी के साथ प्रोपोर्शन में। हमने तीनों साइड को प्रोपोर्शन में बता दिया। बट हमको जो प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, हमको ट्रिक लगानी है यहाँ पे कि कैसे प्रूव करना है ये चीज़। तो ये देखो ए डी और डी बी, ए डी हमारा इसमें आ रहा है, ए ई हमारा इसमें आ रहा है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे एक बार खाली, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो हम इन दोनों को यहाँ से ले लेंगे कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के। अभी क्या करना है हमको? अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। क्या ट्रिक अप्लाई करनी है? पहले करेंगे इसको रेसिप्रोकल। मैं आपको बता रहा हूँ, दो स्टेप को याद रखेंगे, आप बहुत इजीली प्रूव कर पाएंगे इसको। क्या करना है आपको? पहले इसको करना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने का मतलब ए बी ऊपर चला जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा। सो इट विल बी ए बी अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई के। तो मैंने इनको कर दिया है रेसिप्रोकल, आप लिख सकते हो साथ में। क्या किया हमने? इसको हमने किया है रेसिप्रोकल, ओके, मतलब वैल्यू को उल्टा कर दिया। अभी दूसरा चीज़ क्या याद रखनी है? पहले तो आपको रेसिप्रोकल करना है, दूसरा आपको करना है, आप देखिए इसमें ए डी आ रहा है, ए डी के साथ में आ रहा है ए बी, बट अपने को चाहिए डी बी, छोटा वाला चाहिए ना। तो दोनों तरफ से 1 माइनस कर दो। क्या कर देंगे? दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ए बी अपॉन ए डी है, इधर से भी 1 माइनस कर दो, और ए सी अपॉन ए ई है, इधर से भी 1 माइनस कर दो। क्या किया हम लोगों ने? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, ओके। क्या किया हम लोगों ने? दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्या किया हम लोगों ने? पहले इसको करना है रेसिप्रोकल, फिर कर देना है 1 माइनस दोनों तरफ से। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिमिलरिटी से ये चीज़ तो आ गई। इसके बाद में क्या करना है? इन दोनों को लेना है, उसको रेसिप्रोकल करना है, और फिर 1 माइनस कर देना है दोनों में से। तो 1 माइनस करेंगे, देखो कैसे होगा, यहाँ पे 1 मान लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा? एलसीएम विल बी ए डी, एलसीएम ए डी आ जाएगा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आएगा? ए बी बचे, ए बी माइनस ए डी बन जाएगा ये। तो इस साइड में देखो क्या बनेगा, इसके नीचे 1 कंसीडर करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा ए ई, और ये बन जाएगा अपना। एलसीएम लेके सॉल्व करना सबको आता ही होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देखो क्या बनेगा? ऊपर तो आएगा ए सी माइनस ए ई। अभी ध्यान देना क्या आ रहा है यहाँ पे? ए बी माइनस ए डी। ए बी माइनस ए डी क्या बनता है? देखिए ए बी तो ये रहा, इसमें से माइनस करेंगे ए डी को। ए बी मतलब पूरा, पूरे में से ए डी को माइनस करेंगे, क्या आएगा? बी डी आएगा कि नहीं आएगा जो हमको चाहिए? मतलब ए बी माइनस ए डी होता है डी बी। तो इधर से ए बी माइनस ए डी को लिख सकते हैं अपन डी बी अपॉन, नीचे आ रहा है ए डी, ओके। इधर भी क्या होगा? ए सी माइनस ए ई क्या बनेगा? ए सी माइनस ए ई बनता है बेटा ई सी। आप देखिए पूरे में से ए सी में से मैं माइनस कर दूँ ए ई को, तो बनेगा ई सी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, जिसको हम लोग सी ई या ई सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ई सी, और नीचे क्या आ रहा है? ए ई। अब क्या करना है आपको? अब इसको एक बार फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब ये जो आ गया ये आंसर आ चुका है वैसे आपका, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें आप देखिए ए डी ऊपर आ रहा है, डी बी नीचे आ रहा है। तो उसको प्रूव करने के लिए इसको एक बार वापस से रेसिप्रोकल कर दीजिए, और ये आपका आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू
AE अपॉन EC जो हमको प्रूव करना था। तो ये अगर आप देखोगे जो हमारा जो पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, लिख सकते हैं इसको, पूरा प्रूव हो चुका है। जो हमारा जो आप देखोगे एनसीईआरटी वाली बुक में जो आपको मिल रहा है उसमें आपको काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन करने पड़ रहे हैं, आपको एरिया निकालने पड़ रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसमें बहुत सिंपल करना है आपको, पहले दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है सिमिलर। सिमिलर प्रूव करने का बहुत ईजी तरीका है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो वहाँ से दोनों ट्राइंगल के एंगल इक्वल होते हैं, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। एक बार आपने अगर इनको सिमिलर प्रूव कर दिया तो आप इनकी साइड को प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हो, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड प्रोपोर्शन में होती है। उसका ध्यान रखना कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही प्रोपोर्शन में होगी, मतलब AD अपॉन AB, AE अपॉन AC और DE अपॉन BC, सॉरी ये हमने लिख दिया इनको प्रोपोर्शन में साइड को। अब हमको जो आंसर चाहिए था, हमको चाहिए था AD अपॉन DB और AE अपॉन EC को प्रोपोर्शन में प्रूव करना था। उसके लिए हम लोगों ने इन दोनों को लिया। फिर मैंने बताया था ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, पहले करना है इसको रेसिप्रोकल और फिर कर देना है 1 माइनस। सिंपल, पहले करना है रेसिप्रोकल फिर 1 माइनस करना है, अपने आप जो आएगा वो आ जाएगा, फिर उसको लास्ट में एक बार फिर से रेसिप्रोकल कर देना, तो आपके पास में जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया है, थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है आपको और बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी अगर आप और भी इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो आने वाले आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच बेटा।